गाना सुनाएगा। मामा झू झू झूरी झू झू। सबसे ऊपर का जो भी भूखंड है वहाँ पर हमारे भगवान श्री कृष्ण क्या रहते हैं, भगवान कृष्ण है। और हमें विकास जी मिले जो 32 इयर्स के हैं और वो सुपर फिट हैं। और मैं 38 इयर्स का विकास हूँ जो बिल्कुल भी फिट नहीं है। सर्किट हाउस पहुंच गए हैं। तो हम यहाँ पे चढ़ रहे हैं। बहुत ग्रीन है यहाँ पे भी। इस ओम कुछ बोल रहा है। यहाँ पे बहुत सारी बकरी भी है। यहाँ डाइनिंग रूम था अभी लेकिन बंद है। ये हमारा रूम का हॉल है। बेडरूम। क्या हो रहा है स्नेहल जी का? वीडियो बनाना। अच्छा, मास्क देखो। मास्क है। यहाँ का ड्रेसिंग एरिया और बाथरूम। आज हम सुबह सुबह वॉक पे निकले हैं और सुबह जब मैं उठी थी तब तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अभी भी काफ़ी अच्छे बादल छाए हुए हैं। आई थिंक थोड़ी बहुत देर में बारिश आएगी। काफ़ी ग्रीनरी है इसलिए हम तो सब पेड़ देखते हुए चल रहे हैं और करी पत्ता की सीड्स एंजॉय करते हुए चल रहे हैं। बहुत करी पत्ता होता है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा वेजिटेशन है। ये जामुन का पेड़ है, छोटी छोटी जामुन हो रही है यहाँ पे। ये वाले पत्ती जैसे फ्लावर्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, वेलवेट जैसे। खूब होता है यहाँ हिबिस्कस और ये फ्लावर्स। सर्किट हाउस में यहाँ पर 2 विंग है, न्यू विंग एंड ओल्ड विंग जनरली होता है। गरमौर एक सत्र है, कालमबारी एक सत्र है, 2 कमरे हैं और जंगराई मुख हमसे एक है और ये फैसिलिटी है। बहुत बढ़िया। कल हमने यहाँ पे खार वाला दाल खाया था। तो बारिश चालू हो गई है और हमारे ड्राइवर भैया अनिल जी भी आ गए जो हमें आगे घूमने ले जाएंगे। और इतनी बारिश मतलब देखे हुए अरसा हो गया ऐसा लगता है। अब हम निकले हैं बाकी सत्र के लिए और अच्छी बारिश हो रही है। हम आ गए हैं अनौती सत्र। अनौती सत्र में अब हम जाएंगे और आज हमारा इस सुबह का पहला विज़िट है। और कल के जो सत्रों में हम गए तो पूजा का समय हो चुका था। तो अब हम देखते हैं कि अब हमें सत्र में कोई पूजा होते हुए देखने मिलता है कि नहीं। ये मॉनेस्ट्रीज़ हैं, अहोम राजा की बनाई हुई मॉनेस्ट्रीज़, जहाँ वो राजा के बच्चों को पढ़ने भेज देते थे और फिर टीचर्स कंटिन्यू करते थे और वो आजीवन यहाँ पर रहते थे। कृष्ण जी के रूप के बारे में कृष्ण का अलग अलग रूप है। और मिडिल में जो देखा है भगवान कृष्ण गोविंद, और राइट साइड में गिरिधारी और लेफ्ट साइड में वनमोहन जी, और दोनों साइड में वासुदेव। कृष्ण का अलग अलग।
और जो यहाँ का सत्र परंपरा है उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? गुरु सत्य अहम किंग राजा ने बनाया है, गंगाजी ने सत्य बोल गए हैं। तो गोविंद जी जगन्नाथ क्षेत्र को इसे लाए हैं, पूछता है। तो इसमें कुछ कृष्ण अभी हम औनियति सत्र में हैं और ये लाइकुता मतलब कि एक वुडन पिलर है, जैसा इसमें लिखा है। इस हिसाब से जो उनका सत्र था वो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, तब उन्हें एक मॉन्क ने एक ड्रीम बताया, जिसके हिसाब से उन्हें ब्रह्मपुत्रा से उन्होंने ये वुडन पिलर लेके आया और ये यहाँ का प्रिंसिपल पिलर बनाया गया, जिसे कि लाइकुता नाम दिया गया। 1760 1670 में ये पिलर लाया गया। ये हम तो पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि एसएमएस में लिखा हुआ है, बट ये सत्र के ही गुरुओं के बारे में, गुरुओं की फोटोज लगी हुई हैं। लकड़ी का शैंडलियर है। फिश के बारे में बता दो सोम। ये नकली फिश है, लेकिन समझ आता है ये असली फिश है। छाता लगा के बैठी है। हाँ। एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि इंस्टॉलेशन कैसा होना चाहिए। तो ये टिन से जो पानी इस पे आ रहा है, तो पूरी सोलर प्लांट जो है वो काई लग चुका है। अगर ये 1 फीट और आगे होती तो इसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। सत्र में जैसा इन्होंने बताया है, ये जो है ये पुराने ज़माने का डांस का एरिया था, तो डांस का कोई अलग से एरिया नहीं होता था, यही डांस किया। तो जो पिलर्स हैं इन दोनों को साथ में जय करते हैं, क्योंकि ये जय विजय मानते हैं। और फिर इस ब्राउन वाले पे पैर न रख के सीधे दाएं पैर से आगे चलते हैं। आप देखिए ये बैकुंठ होगा। बैकुंठ का जो भी होता है हमें मालूम है कि 7 बैकुंठ है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारी अभी जो गुरु आसन या फिर सिंहासन, ये सिंहासन में ये 7 स्टेप है, इसका मतलब 7 वैकुंठ। तो उस 7 वैकुंठ का ऊपर का जो भी वैकुंठ है, सबसे ऊपर का जो भी वैकुंठ है, वहाँ पर हमारे भगवान श्री कृष्ण क्या रहते हैं, भगवान कृष्ण। और हमें जो मिले इनका नाम भी विकास ही है, पुस्तक का नाम। और हमें बताया कि 14 बार यहाँ पे पूजा किया जाता है और पूजा में अलग अलग नगाड़े की साउंड से बताते हैं कि अब कौन सा पूजा है, कौन सा प्रहर है। ये 14 प्रसंग बोलते हैं। 14 प्रसंग है, तो 14 प्रसंग निभाए जाते हैं। हर प्रहर में दूसरा प्रसंग, तो कृष्ण जी के जीवन के 14 प्रसंग को दिखाते हैं और उनका पूजा करते हैं। और पूजा का मूर्ति पूजा फॉर्म नहीं है, उसका फॉर्म है नाम कीर्तन। सो भजन करना ये बड़ा अनोखा सेटअप है। और हमें विकास जी मिले जो 32 इयर्स के हैं और वो सुपर फिट हैं, और मैं 38 इयर्स का विकास हूँ जो बिल्कुल भी फिट नहीं है। हम सारे सत्रों में यही देख रहे थे, तो अब हमें एक हिंदी स्पीकिंग पर्सन मिला जिनने हमें समझाया कि ये वुडन स्ट्रक्चर है जो कि 7 स्टेप से बना है, जो कि 7 वेदों को दर्शाता है। और जो ऊपर वाइट में सीटिंग जैसा बनाया है, तो वहाँ कोई भगवान नहीं है, वहाँ पे वो कृष्ण जी का मैन्युस्क्रिप्ट रखते हैं विच सेज कि कृष्ण जी इज़ सुप्रीम, और ये सब वेदों के सुप्रीम कृष्ण जी हैं, और यही यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। हम सत्र में घूम रहे हैं और अभी दूरदर्शन की एक डॉक्यूमेंट्री शूट हो रही है यहाँ पे। ये बड़ा वाला फेरी है जो अभी तो खड़ा है और अराउंड 2 o'clock के बाद जाता है, तो इसमें साइकिल और ये बाइक से सब लोड हो रही हैं। ये यहाँ का घाट है जहाँ से सब फेरी मिलती है, तो अभी हमने फेरी देखी।
अब आज तो हमें नहीं जाना है, कल हम यहीं कमलाबारी घाट से फेरी लेंगे अराउंड 9:30। हर घंटा एक फेरी चलता है, 9:30 देन 10:30 ऐसे करके। और अगर बड़ा फेरी जिसमें साइकिल कार आती है वो 2:30 से चलता है। क्रीम है, ये अमूल क्रीम है। ओह, क्रीम भी डालते हाँ। हैं, बैकस ऑन। तो मिक्स करके खाना है, दोनों मिक्स करके भी खा सकते हैं और एक एक लेके फिर दूसरा ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छा। तो ये स्पेशल चीज़ हमें माजुली नायलक सेंटर की ला रहे हैं। ये बहुत लाइट होता है, हाँ, हाँ। ज़्यादा हैवी नहीं होता है। नहीं, बहुत ही बढ़िया। सच में आपने ये मिठाई नहीं बुलाना था, यही बुलाना था। बहुत ही अच्छा। ये तो गुड है। हाँ, आपने बंगाल का घड़ी पहन रखा है। मस्ट बी लाइक योर मदर्स और समथिंग लाइक दैट। बस मिक्स करना। हम डेकासांग आए हैं और सामने एक मास्क रखा है। देखने से तो रावण का मास्क दिख रहा है, बाकी तो अब यहीं बता पाएंगे। नहीं, 5, 4, 4, 5, 10, हाँ 10 हो गए। और पीछे एक रिजॉर्ट भी है और वहीं पे ये रिजॉर्ट एरिया है। तो ये भी वन ऑफ द रिजॉर्ट्स हैं। ऐसे ही हम जब रास्ते में आए तो हमें 2-3 रिजॉर्ट और दिखे थे इस रिजॉर्ट एरिया में। तो इस रिजॉर्ट में जो है ये लोकल स्टाइल में ऐसे हट्स शेप में रिजॉर्ट के हाउसेस बने हैं और एज अ स्टे ये दिख तो अच्छे रहे हैं। हम मिसिंग बस्ती में आए पोंग लेने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ये इनका हैंडपम्प और इसी से नीचे पानी गिर जाता है। और ये है जो अपोंग बनाने का प्रोसेस है। बन गया अपोंग। अब हम लास्ट सत्र आए हैं, गौरमुख सत्र। विभिन्न सत्रों में घूमते घूमते हमारी समझ सत्रों के बारे में थोड़ी क्लैरिफाई हुआ। तो ये हैं विष्णु जी के वाहन गरुड़, जो यहाँ पे पूजे जाते हैं हमेशा। अंदर कृष्ण जी या विष्णु जी के जो मंदिर होते हैं उनके बाहर गरुड़ यहाँ पे होते हैं। और ये बीच का हिस्सा है जहाँ पे भजन कीर्तन आरती किया जाता है। और ये 3 और 6 एक्चुअली 6 जो पिलर्स हैं, 6 पिलर 6 गंधर्व को डिनोट करते हैं। तो 6 गंधर्व यहाँ पे उपस्थित रहते हैं और ये कहानियाँ इन्होंने डिपिक्ट किए हैं कृष्ण की। अलग अलग आर्ट फॉर्म्स हैं, बहुत ही सुंदर लकड़ियों का काम है। जो सत्र अभी पुराने पद्धति से काम कर रहे हैं वहाँ पर ये बीच में गोबर लिपा होता है जहाँ पर बैठ के सारा भजन कीर्तन किया जाता है। अंदर मूर्तियाँ होती हैं और अंदर पूजा होती है उनके ग्रंथ की, और 14 बार दिन में पूजा होती है। तो ये बड़ा ही अच्छा सा एक विज़िट रहा जिसमें हम समझ पाए। कल हम यहाँ से निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी हमने एक लाई वाला, जिसको जलपान कहते हैं, लाई और दही, एक अलग सा कॉम्बिनेशन हमने ट्राई किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इसके साथ ही लगभग क्लोज ऑफ माजुली ट्रैवल हो गया। ये सत्र है और पीछे मंदिर का डोम होता है। अभी बारिश खुली है। यहाँ पे हम आए हैं तो यहाँ पे कैलेंडर टंगा था जिसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा है। ऐसे करके इसमें लिखा है कि असम में बहुत सारे राइस बियर को बहुत सारे नाम से बुलाते हैं। लापोनी साज में बुलाते हैं, इन असमीज, जुमई इन बोरो,
Choka in Rabha, a bong in Missing, Sujan in Zaroi, Hor in Kaberi, Kuchbich in Gagaro, Judima in Demasa, Ju in Kukui, etc. It is prepared in earthen as well as metal pots. These serving pots shown above are made of wood, cane, clay, and shells of calabash, known also as bottle gourd. कटहल, ये कटहल, इधर भी कटहल, सामने वाले पेड़ में देखो कैसा कटहल है। ऊपर ऊपर तक कटहल लगे हैं। अब हम कटहल के गार्डन्स में वॉक कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ऑल्दो हम एक नॉर्मल जगह पे वॉक कर रहे हैं, बट ये लाइन से कटहल के पेड़ दिख रहे हैं, ऊपर ऊपर तक कटहल लगे दिखेंगे। वहाँ पे भी वो देखो, वो डंडी पे लग गए। यहाँ पे कोई खाता नहीं बोले तो वही लगे रह जाते हैं। We are bidding farewell to Majuli, and this is a private boat, the government ferry. We were just 2-3 minutes late, and this carries bikes, and with these bikes locals will go on the other side to Jorhat city and have a comfortable commute there. And we are in Brahmaputra, the almighty Brahmaputra, and we'll be traveling around 9 kilometers to reach Jorhat. माजुली को बाय कर रहे हैं और सोहम हमें एक गाना सुनाएगा। मामा झूली बाइक चला रहे पानी पे।